हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में लगातार जो वैकेंसी आ रही है वो है कि परमानेंट वैकेंसीज अभी क्रिएट नहीं हो पा रहा है और उसका कोई एडवर्टीजमेंट अभी नहीं आया है। तो कॉलेजेस में जो टीचर्स फैकल्टीज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हर कॉलेज में, लगभग हर कॉलेज में है। तो वहाँ पे जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आया है फिर से बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, और बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो वैकेंसी आई है वो अलग अलग 3 डिपार्टमेंट्स में है। ठीक है, और इन 3 डिपार्टमेंट्स के अलावा आप समझ लीजिए कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू डायरेक्ट जाके देना है। इंटरव्यू की डेट घोषित की जा चुकी है, डेट दे दिया गया है, टाइम भी दे दिया गया है और कहाँ होगा वो भी दे दिया गया है। सारा कुछ दे दिया गया है। अब इसमें हमें 2-3 चीजें हमें समझनी है। सबसे पहला कि इंटरव्यू देने के लिए क्या हमें किसी एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत है या हम डायरेक्ट जाके एग्जाम देंगे, मतलब इंटरव्यू देंगे। दूसरा चीज, या हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई या तो ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन के थ्रू भी हो रहा है, ईमेल के माध्यम से भी हो रहा है, या ऑफलाइन, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। और अगर अप्लाई नहीं करना है तो क्या हमें डायरेक्ट जाके इंटरव्यू देना है। ये सारी जानकारी हमें इस वीडियो में देखनी है। दूसरी चीज है कि जो एआईसीटी का मानदेय है वो 1500 रुपये पर क्लास के हिसाब से दिया जाता है, जो कि महीना में 45,000 रुपया मैक्सिमम आपको बनेगा। अब उसमें कुछ हमारे साथी कहते हैं कि सर 1500 रुपया है, महीना में 30 दिन होता है, तो 45 तो समझ में आता है, लेकिन उसमें फिर छुट्टी भी होता है, संडे वनडे होता है, तो 20 ही दिन का होता है, तो 30,000 होता है। नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि आपको एक दिन में 2 क्लास भी मिल सकता है, तो उसके हिसाब से है कि आपका क्या पेमेंट बनेगा। तो इस हिसाब से, लेकिन बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा है, मेरा जो अपना जानना है कि एक क्लास का मतलब यहाँ पे जो बिहार में व्यवस्था की गई है, एक क्लास मतलब आपको सारा दिन कॉलेज में रहना है। तो ये थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि पर क्लास की बात है, क्लासेस की बात है, लेकिन जो सिस्टम लोग जनरेट करते जा रहे हैं उसी सिस्टम में लोगों को काम करना पड़ता है। खैर चलिए, हम लोग अभी एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं। एडवर्टीजमेंट यहाँ पे हमारे सामने में है। ये एडवर्टीजमेंट है बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, जो कि चंपापुर, देदौर, बख्तियारपुर में मौजूद है। इसका ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है bcbakhtiyarpur@gmail.com। यहाँ पे उसका वेबसाइट है। वेबसाइट पे मैंने विजिट किया, वेबसाइट पे कोई डिटेल्स अभी तक नहीं दी गई है, डिटेल्स नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसी क्रम में अगर आप इस वेबसाइट पे जाइएगा तो अपडेट कुछ नहीं किया गया है। तो भाई ये ऑथेंटिक है कैसे? तो उसके लिए मैं प्रिंसिपल का लेटर आपको शो करूंगा। पहले आप वेबसाइट पे देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वेबसाइट है बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स दिया हुआ। इसमें जब आप चेक करिएगा तो इस न्यूज के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है। इस एडवर्टीजमेंट के बारे में कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं किया गया। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं बीसी के, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे नोटिसेज हैं, टेंडर्स है, प्लेसमेंट है, अवार्ड्स है। इसमें कहीं पे भी अभी इसका जिक्र नहीं किया गया। जो वैकेंसी मैं आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ, अपडेट नहीं किया है, दैट मीन्स कि अपडेट नहीं किया गया, वेबसाइट अपडेटेड नहीं है। अब अपडेटेड नहीं है तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा ये है, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है 6/2024-25। ये तो अखबार का एडवर्टीजमेंट है। मैं प्रिंसिपल साहब का लेटर भी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि गेस्ट प्रोफेसर चाहिए इनको बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, और यहाँ बोल रहे हैं कि इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं विथ ऑल देयर ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट। सारा एकेडमिक सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी ऑफ सीवी और 2 फोटो, ये ओरिजिनल हो गया। और इन सब का दो रिसेंट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, और इसका 2 सेट आपको फोटो स्टेट करा लेना है और सेल्फ रजिस्टर करके लेके जाना है। डॉक्यूमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी जो है आगे मैं आपको दूंगा। अब आइए, अब आगे आइए, तो आगे जब आप देखिएगा तो यहाँ पे ये दिया हुआ पोस्ट और एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, पोस्ट है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का। एक डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फायर टेक्नोलॉजी सेफ्टी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से एमटेक होना चाहिए मिनिमम आपके पास क्वालिफिकेशन, इसका ये मास्टर्स डिग्री। उसके साथ साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा। डेट जो इंटरव्यू का रखा गया 30 अगस्त 2024 को। इंटरव्यू होगा बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंपापुर, देदौर, बख्तियारपुर में। ठीक है। अब जो एडवर्टीजमेंट है वो बेस्ड ऑन है डिपार्टमेंटल संकल्प, यहाँ पे दिया हुआ है। अब फर्दर डिटेल के लिए बीसी बख्तियारपुर विजिट कीजिए, जो मैंने आपको विजिट कराया। उस विजिट में आपने देखा कि इसका कोई अपडेट वहां पे नहीं दिया गया है।
यहाँ पे www.state.bihar.prt बिहार है, इस पे भी आप विजिट करेंगे, वहां पे आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। अब आइए प्रिंसिपल सर के लेटर पे चलते हैं। प्रिंसिपल सर के लेटर में देख लीजिए, यहाँ पे ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर अभी मैंने आपको बताया था 2024-25-26 है ना, 2506, यहाँ देखिए इसमें भी वही है, इसमें भी आपको वही है, ये देखिए 2024-25-6 ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, एडमिट मिला लीजिए, हो गया। इसमें डिटेलिंग्स वही दी हुई है जो मैंने आपको पहले बताया है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे डिटेलिंग्स वही होती है। अब इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लेटर में दिया गया है, यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन है, देख लीजिए आप, यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन है। अब इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन एआईसीटी के हिसाब से होगा, पीएचडी और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्रेफरेंस ये पहले देंगे, रिटायर्ड टीचर है तो भी उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ये एंगेजमेंट पूरी तरीके से टेम्पोररी है। पांचवा है कि जो पैसा है वो आपको रूल जो है डीएसटीटी का जो मैंने ऑलरेडी बताया 1500 रुपये पर क्लास, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। संस्था के पास ये अधिकार मौजूद है ये कि कभी भी इस एडवर्टीजमेंट को ये कैंसिल कर सकते हैं। सातवां है कि गेस्ट प्रोफेसर आपको हटा दिया जा सकता है अगर आपका काम अनसेटिस्फैक्ट्री है। और आठवां है कि आपको आने जाने के लिए वो किराया खर्चा नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन जो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से है, यानी कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल जरूर लगाइएगा तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, और भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। फर्दर डिटेल के लिए बीसी बख्तियारपुर पे जाइए, जो कि जाने से आपको कोई फायदा नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। अब आइए डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका होगा सीवी, मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। दूसरा होगा आपका 10th से लेके एमटेक तक का, और उसके भी आगे जो भी है आपका वो आपका टोटल मार्कशीट होना चाहिए प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा आपका अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल लगाइएगा। चौथा अगर आप बिहार में रहने वाले और वहां से रिजर्वेशन आपको मिल रहा है, ओबीसी है तो ओबीसी एनसीएल लगाइएगा, एससी एसटी है तो कास्ट लगाइएगा, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस लगेगा। पांचवा, उसके बाद आपको पांचवा ये है कि आपको आधार कार्ड का जेरोक्स लगाना है। छठा, आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लगाइएगा। सातवां, अगर नेट या गेट क्वालिफाई है तो उसका स्कोर कार्ड लगाइएगा। आठवां, अगर पीएचडी है तो पीएचडी का रिसर्च पेपर और जो भी थिंग्स है वो लगाइएगा। नौवां, फोटो जो है 2 आपका रिसेंट होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। इन सब का आपको 2 सेट जेरोक्स कराना है, और इस 2 सेट जेरोक्स पे आपको करना है सेल्फ अटेस्टेड, और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको पहुंच जाना है, जेरोक्स ओरिजिनल दोनों लेके आपको पहुंच जाना है इंटरव्यू देने के लिए 30 अगस्त को बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको लग रहा है कि कम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। हमारा एफबी पेज भी है, उस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसी द मास्टर साहब के नाम से फेसबुक पे आपको मिलेगा। चलिए, बाकी की कोई डिटेल्स जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच।